अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस चमन के फूलों पर रंगों कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस इस तरह का स्टेटस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। गाइस बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है कि उनसे मटेरियल डाउनलोड नहीं हो पाता और कुछ मेरे जैसे जो है ना बेचारे ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। मेरे भाई ये होता है टाइटल वीडियो का। आपने टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप टाइटल पे क्लिक करेंगे नीचे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको डिस्क्रिप्शन पे बोलते हैं। ये सारा यहाँ पे जो गंद मंद मारा हुआ है आपकी नज़रों में, कुछ लोगों की नज़रों में तो ये गंद ही होगा क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती। तो ये होता है इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हमने बताया होता है। यहाँ पे देखिए कलर वीडियो आपने डाउनलोड करनी है। इसका जो बैकग्राउंड कलर वीडियो है उसका लिंक है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली हमें एक वेबसाइट में ले जाएगा। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तरीके से नीचे आना है, नीचे आते जाना है। आपने यहाँ पे चेक करना है जहाँ पे आपको डाउनलोड बटन मिले आपने उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। देखिए डाउनलोड कलर वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हमारा जो है ना ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हमें मीडिया फायर की लिंक आ जाएगी। और ये देखिए योर डाउनलोड इज़ स्टार्टिंग। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरीके से शो हो रही है। देखिए डाउनलोडिंग ऑप्शन आ गया और नीचे देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल क्योंकि मैंने पहले क्रिएट की हुई है। तो आपको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। अपना जो भी मटेरियल है आप इस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो गाइज हमने कर लिया आपने काइन मास्टर को ओपन और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो एडिटिंग। सबसे पहले आपको मैं बता दूं काइन मास्टर में कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम आती है कि उनके पास वीडियो लेयर का ऑप्शन जो है ना सपोर्टेड नहीं होता। तो मैं बता दूं आपको कैसे इसको इनेबल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। इस पर आप क्लिक करेंगे। आपने सबसे नीचे आ जाना है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में आना है एंड देन आपको यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आपने इनेबल कर देना है। कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करेंगे और ये हमारा मोड इनेबल हो जाएगा। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये मसला नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको डिसेबल कर दिया है। ये सेटिंग आपने कर ली नहीं, उसके बाद आपका काइन मास्टर 100% वर्क करेगा और अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अगर किसी का मोबाइल जो है ना बैकअप जा रहा है, मतलब काइन मास्टर काम करते करते बैक जा रहा है और काम ही नहीं करता, बिल्कुल ऑफ हो जाता है, तो आपने क्या करना है आपके इंटरनल स्टोरेज में जाना है। वहाँ पे काइन मास्टर का फोल्डर होगा। उस काइन मास्टर के फोल्डर में अगर आपकी कोई वीडियो अच्छी पड़ी हुई है, कोई एक्सपोर्ट वाले फोल्डर में अच्छी वीडियो पड़ी हुई है जो आप नहीं डिलीट करना चाहते, उसको मूव करके कहीं पर और पे रख लें और पूरे फोल्डर को डिलीट करके आप काइन मास्टर पूरे फोल्डर को डिलीट करके उसके बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट या रिबूट करें और काइन मास्टर को ओपन करें। इंशाल्लाह वर्क कर जाएगा क्योंकि पुरानी फाइल में बाज़ का मसला हो जाता है जिसकी वजह से उनको लोड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमने काइन मास्टर कर दिया ओपन। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास प्लस का आइकन शो होगा। यहाँ पे आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपने क्या करना है, आपने 1:1 वाला रेशो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम जो है ना कुछ 2 से 3 पिक्स अपनी लेके अपनी पिक्चर जो है ना उसमें सेटिंग करके उनको जो है ना हम एक इफेक्ट देंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपनी जो है ना ऐड कर लेता हूँ। आप भी अपनी अच्छी पिक्चर जो है ना ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली अपनी एक पिक्चर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मीडिया में चला जाता हूँ। यहाँ पे कोई और पिक्चर यहाँ पे जो है ना वो भी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। आपने अच्छी जो आपको बेस्ट लगे आप वो इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 2 कर लेता हूँ और इसको दोबारा मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसको इधर लगा देता हूँ। ठीक है, ये 2 से 3 आपने इस तरीके से इनको कर लेना है सेटिंग और आगे पीछे इनको आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको जो है ना बना लेता हूँ। इसकी थोड़ी सी ऐसे इनको थोड़ा ना तकरीबन 8-7 सेकंड की इसको हम कर लेते हैं एक पिक्चर को। और इस तरीके से हमने गाइस इसको कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इनको आपने क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे ऐसे आ जाना है। इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से जूम करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आएगी। इसको आपने ऐसे और इसको आपने ऐसे जूम थोड़ा सा करना है और उसके बाद इसको फिट कर देना है और इसको भी सेम आपने ऐसे इसके नीचे वाली को आपने जूम करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट इसमें आ जाएगा। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनमें इफेक्ट देने। यहाँ पे इफेक्ट ये सेंटर में आप क्लिक करेंगे, ये ट्रांजिशन इफेक्ट होंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपने ये लाइन वाला इफेक्ट यहाँ पे लगा देना है जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरीके से जो भी आप लगाना चाहें। तो मैं यहाँ से कोई भी लगा देता हूँ। तो बल्कि मैं इनमें से यूज़ करता हूँ। आई थिंक ये मुझे बेस्ट लग रहा है।
तो इनको मैं लगा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे भी एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाने के बाद कोई भी इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं जो आपको प्यारा लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ से कुछ ऐसे मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इन पे आप क्लिप ग्राफिक भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं क्लिप ग्राफिक इसमें लगाऊंगा, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, तो मैं इस पर यहाँ पे लगा देता हूँ क्लिप ग्राफिक। और इनमें भी आप हर में क्लिप ग्राफिक यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लिप ग्राफिक डाउनलोड कैसे करें, गेट मोर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं। इनको क्लिप ग्राफिक बोलते हैं। इसमें क्लिप ग्राफिक देखिए मैंने कुछ ऐसे डाउनलोड कर रखे हैं, तो इंटरनेट ऑन करने के आपने ऑन करके इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे भी कोई मैं लगा देता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लगा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको थोड़ा इसकी पोजीशन इस तरीके से आप थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हैं स्टार्ट में, ताकि जो है ना ये बहुत जल्दी इसमें अप्लाई हो जाए। इसके बाद देखें इस यहाँ पे भी आप लगाना चाहें तो इसमें मैं यहाँ वहाँ पे वो वाला लगा देता हूँ पॉप एक्सप्लोजन में। तो पॉप एक्सप्लोजन में मैं ये वाला लगा देता हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें इस तरीके से इनको आपने कर लेना है ऐसे एक्सपोर्ट इस वीडियो को 1080p पे, और रेजोल्यूशन हाई करके आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको कम ही रखता हूँ क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन हाई करनी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। वीडियो को थोड़ा सा कर लेते हैं स्टॉप, जैसे हो जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो गाइज़ हमारी वीडियो जो है ना वो हो चुकी है एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपने प्लस के आइकन में दोबारा क्लिक करना है, 16:9 रेशो सेलेक्ट कर लेना है एंड बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ पे आप ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है आपने, और उसके बाद इसको खींच के तकरीबन 30 सेकंड का हम इसको कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेयर में जाना है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया, तरीकाकार भी मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। उसमें म्यूज़िक भी ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पर मेरे में एक्सपोर्ट किया हुआ, तो मेरे पास इस तरीके से होगा, आपके पास यहाँ से इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन में आएगा। आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। इतना करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने कर देना है इनेबल करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब बारी आती है उस चीज़ की, यहाँ पे एडजस्टमेंट की, जो हमने जो है ना अभी एक्सपोर्ट किए। लेयर में चले जाएंगे, मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद एक्सपोर्ट वाले फोल्डर में जो हमने फ़ोटोज़ लगा के उसमें इफेक्ट लगाए हैं, तो आप इफेक्ट अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने तो जस्ट आपको इस तरीके से लगा के दिखाया है। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करना है बड़ा, कुछ और बड़ा, ताकि जो है ना पूरे फ्रेम में ये एडजस्ट हो जाए। तो देखें ऐसे करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। जैसे सेंड टू बैक करेंगे देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगी। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखें इस तरीके से इसमें इफेक्ट आएंगे, ये आगे पीछे होगी, ये सारा इसमें निज़ाम होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे सबसे पहले लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाना है। अगर आपके पास मेरे वाला काइन मास्टर नहीं है, काइन मास्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 वर्जन होंगे, ओल्ड, न्यू एंड विदाउट उर्दू फॉन्ट्स। उर्दू फॉन्ट वाला आपने डाउनलोड करना है जिसमें न्यू लिखा होगा, उसमें मैंने ये फॉन्ट भी डाल रखे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं जश्न आज़ादी मुबारक। उर्दू में लिख देता हूँ जश्न आज़ादी मुबारक, यहाँ से नीचे मुबारक, और इस तरीके से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे डबल ए पे आ जाना है एंड देन आपको लातिन में आ जाना है। इसमें ऑलरेडी मैंने उर्दू फ़ॉन्ट ऐड कर रखे हैं। देखें इस तरीके से ऊपर इंग्लिश ही होगी लेकिन अंदर इसमें फ़ॉन्ट चेंज होंगे। यहाँ पे हमने देखें ये वाला फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने मोटे जो है ना बोल्ड वाले जो है ना उर्दू वाले फ़ॉन्ट डाल रखे हैं। देखें इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड देन आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे एंड यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपने इनेबल कर देना है। जैसे शेडो इनेबल करेंगे देखिए इसके साथ ब्लैक आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अगर आप और करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इतना ही अच्छा है। तो देखें ऐसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब ज़रा प्ले करके चेक करते हैं। जैसे ये घूमेगा इधर, उसके बाद हमने इसको जो है ना चेंज करना है। देखते हैं कहाँ पे ये घूम के चेंज हो रहा है। यहाँ से ये आया और हाँ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ये चेंज होगा तो यहाँ पे इसकी हमने आउट एनिमेशन दे देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने थोड़ा सा इसको इधर करना है और उसके बाद आपने स्केल डाउन और स्केल अप नहीं स्केल डाउन देनी है। इसको स्पीड आपने ऐसे रखनी है। ये आउट है, आउट को आपने ऐसे इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्लिक करना है इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में हमें आ जाते हैं। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे स्केल डाउन इस तरीके से और पोजीशन स्पीड इसकी ऐसे कर देनी है 0.5।
अब ज़रा प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी वीडियो में कैसे नज़र आ रहा है। इस चमन के फूलों पर तो हम ज़रा सबसे पहले इनको सब चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद ये आपने जब एडजस्ट कर लेंगे, इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है। देखें इतना गैप देना है, तकरीबन इतना। जैसे ही कंप्लीट होगा दोबारा हमारे इफेक्ट आ जाएगा। इसको आपने ऐसे फिर डुप्लीकेट करने के बाद जब तक हमारी वीडियो एंड नहीं हो जाती तब तक आपने इतना थोड़ा सा गैप देके इसको एडजस्ट कर देना है, ताकि जो है ना हमारा टाइम बच सके और ईज़िली इसकी सारी सेटिंग हो जाए। देखें इस तरीके से थोड़ा सा और गैप देना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। देखें हमारी पिक्चर ही इतनी है, तो हम यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को रिलीज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। हमारा एक काम कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर में चले आना है, टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपने लिख देना आपका जो भी नाम है। यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ मेरा नाम है, तो काशिफ साहिल की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक, या ऐसे भी लिख सकते हैं तमाम मुसलमानों को, तमाम मुस्लिमीन को हाँ तमाम मुसलमानों को जश्न आज़ादी मुबारक, या तमाम पाकिस्तानियों को लिख सकते हैं। सॉरी मैं तो घंटा लगा दिया ये सोचने में क्या लिखूं। तमाम पाकिस्तानियों को, हाँ पाकिस्तानियों ठीक है, पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। डबल ए पे आ जाएंगे और लातिन में आ जाएंगे एंड देन आपको ये वाला ये नहीं सिलेक्ट करना, अब की बार आपने जंक्शन सेलेक्ट करना है या ग्रेट वाइब सेलेक्ट करना है। ग्रेट वाइब सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अज़ान हो रही है, वेट कर लेते हैं जी। तो गाइस यहाँ पे हमारे टेक्स्ट आ गए, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखें हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको ले आना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। दोबारा से अज़ान आ गई। तो गाइज़ इसको हमने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है, जहाँ तक हमारी वीडियो है। उसके बाद गाइज़ आपने क्या करना है, इसको इन एनिमेशन दे देनी है। इन एनिमेशन कौन सी देनी है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इंटर राइट इसको करता हूँ और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है ना आपने 4 या 4.5 रख देनी है। उसके बाद देखें यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसमें यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा क्योंकि मेरा काफ थोड़ा सा ना कटा सा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे और यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। आपने आउटलाइन देनी है इसको, लेकिन जो है ना वाइट कलर की देनी है और इसकी तकरीबन 2 पॉइंट या 2 या 3 पॉइंट आपने इसको करके देनी है, ताकि जो है ना ये थोड़े मोटे मोटे हमारे वर्डिंग जो है ना मोटी मोटी हो जाए और आसानी से पढ़ी भी जा सके। इसकी थोड़ी सी जो है ना हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी सी पोजीशन इसकी ऊपर कर लेते हैं और देखें इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखें इसको आपने आउट एनिमेशन भी दे देनी है। आउट एनिमेशन आप इसको इस तरीके से ये भी दे दें और इसकी भी आप स्पीड जो है ना 4 कर दें। देखें हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी और बहुत ही कमाल की लुक ये देगी। देखें इस तरीके से इधर से ये आएगी और उधर से वो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपने यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे अपने YouTube का चैनल का नाम लिख देना है और यहाँ पे Facebook की आईडी अगर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो वो कैसे लिखने हैं मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने बाकी भी इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लेयर में आ जाता हूँ, टेक्स्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ साहिल और ओके कर देता हूं। और इसके बाद यहाँ पे ए पे आ जाता हूं और यहाँ पे कोई भी अच्छे से फ़ॉन्ट जो है ना वो चूज़ कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले चूज़ कर लेता हूं और इसका कलर जो है ना मैं ब्लैक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। और इसको जो है ना मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करता हूँ और पकड़ के थोड़े से छोटे कर देता हूँ और देखें हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसको देखें यहाँ पे इन एनिमेशन आपने दे देनी है, कोई सी भी जो आपको बेस्ट लगे। इधर से ये देनी है और इसको खींच के अपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। तो इस तरीके से आपने इधर भी ये लिख देना है और उसके बाद एक वीडियो को आप जरा फाइनल लुक देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वीडियो जो है ना कैसी बनी है। इस चमन के फूलों पर देखें गाइस कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक जैसे कि न्यूज़ में हमारा नाम आ गया हो कि न्यूज़ चैनल में नाम आ गया हो। बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग है, आपने इसको कर लेना है। और यहाँ पे आपने इस तरीके से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको करना है 1080p पे एक्सपोर्ट और बिट रेट आपने हाई रख के इसको करना है एक्सपोर्ट, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है ना बरकरार रखें।
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।